छनक सीरियल में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध छनक को फूल देने लगता है तभी वहाँ पे अर्शी आ जाती है और अर्शी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस बात पे अनिरुद्ध और छनक काफ़ी हैरान हो जाते हैं और घर वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि अगर अर्शी प्रेग्नेंट है तो छनक और अनिरुद्ध की शादी वो नहीं होने देंगे। छनक अनिरुद्ध से पूछती है कि तुमने तो मुझसे कहा था आप दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो ये बच्चा कहाँ से आया। इस बात पे सृष्टि मुखर्जी कहती है कि तुम्हें इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और दो कपल्स के बीच ये होना एक मामूली बात है। इस पे छनक काफ़ी हर्ट होती हुई दिखाई देती है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि मैंने आप पे भरोसा किया था लेकिन आपने मुझे फिर से बदले में धोखा ही दिया है। और अर्शी दीदी, मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सर जी को एक जानलेवा बीमारी है और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपको उस बीमारी का पता चलेगा तो आप फिर से सर जी को छोड़ के चले मत जाना। इस बात पर सब घर वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर अनिरुद्ध को ऐसी क्या बीमारी है जो उन्हें नहीं पता और छनक को पता है। मीनू भी कहती है कि मुझे भी इस बीमारी के बारे में पता है और छनक आप सबको नहीं बताना चाहती क्योंकि अनिरुद्ध ने उसे मना किया है। फिर छनक अनिरुद्ध से कहती है कि अगर अर्शी दीदी के पेट में आपका बच्चा है तो आपको उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और कल मंडप में आपकी और मेरी नहीं, अर्शी दीदी और आपकी शादी होगी। वो सृष्टि मुखर्जी से कहती है कि कल अपनी बेटी को तैयार रखिएगा, आपकी बेटी और सर जी की कल शादी है। इस बात पे अनिरुद्ध काफ़ी हर्ट होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि अनिरुद्ध प्यार छनक से करता है और उसे ज़बरदस्ती अर्शी से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है। इस पे अर्शी कहती है कि तुम मुझ पे कोई दया नहीं कर रही हो अनिरुद्ध की शादी मुझसे करवा के। इस पर छनक कहती है कि मैं आप पे दया ही कर रही हूँ क्योंकि ये जगह मैं छोड़ रही हूँ, इसी वजह से तो आप इनकी पत्नी बन पा रही हैं। अगर ये जगह मैं छोड़ूँ ही ना तो आप उनकी पत्नी कभी नहीं बन सकती। आदित्य छनक को शांत करने की कोशिश करता है और वो छनक से कहता है कि तुम कुछ नहीं जानती, अनिरुद्ध ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। अनिरुद्ध भी कहता है कि उस रात मैं नशे में था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और मुझे सच में नहीं याद है कि ये कैसे हो गया। लेकिन छनक एक ही बात पर अड़ी होती है कि आप अर्शी दीदी से शादी करोगे। अब अनिरुद्ध के पास कोई और चारा नहीं था और उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसका बच्चा अर्शी के पेट में पल रहा है। काफ़ी बहस करने के बाद छनक वहाँ से चली जाती है। अनिरुद्ध भी काफ़ी टूट जाता है। सब घर वाले अनिरुद्ध को ताने दे रहे होते हैं लेकिन अनिरुद्ध शांत खड़ा होता है। फिर अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं आप सबकी बातें कब से सुन रहा हूँ, आपको शादी करवानी है ना, कल अर्शी तुम तैयार रहना, हमारी शादी ज़रूर होगी। गुस्से में अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है। आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि आदित्य छनक को बताएगा कि अनिरुद्ध को कैंसर है ही नहीं, उसने उससे झूठ बोला। इस बात पे छनक काफ़ी गुस्सा करती हुई दिखाई देगी। वो अनिरुद्ध से कहेगी कि आपने मुझे फिर से धोखा दिया, आपने मुझसे झूठ बोला ताकि आप मुझसे शादी कर सको, आपको तो कभी कैंसर था ही नहीं। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि हाँ, मैं एक झूठा इंसान हूँ और मैं एक धोखेबाज इंसान हूँ। तो देखना ये होगा कि क्या अनिरुद्ध छनक को समझा पाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया या फिर अनिरुद्ध और छनक अलग हो जाएंगे। आपके इस सीरियल के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट एंड ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।